हेलो के लिए मिला है। कुछ भी बात ऐसे बोले सेमिनार खत्म होने के बाद कि आज बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा, कि आज मुझे यह बात जो आप बोले ना, ये बात मुझे अच्छा बोला, ये जो इनकम का बारे में जो बोला गया है ये बहुत अच्छा मुझे लगा है। तो इससे पहले मैं कभी भी नहीं सुना था, कहीं भी कोई भी नहीं बोला था कि आज जैसे बोले ये साहब ने जैसे बोले कि ये बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत एक्साइटमेंट मुझ में आ रहा है। तो ऐसे कुछ बोलिए जैसे कि उनको अच्छा लगेगा। और उसका बाद में जो आपका स्पीकर होता है, जो आपका अपलाइन होता है, उनसे आप मुलाकात करिए, उनको बैठाइए उनका साथ में, और उनको इनका बारे में इंट्रोड्यूस करके फिर बैठा के उनका साथ में कुछ बातचीत करवाइए, तो आज आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उसका बाद आपका पास में आप कुछ अपॉइंटमेंट डायरी रखिए, जैसे कि प्रोग्राम खत्म हो रहा है, सेमिनार खत्म हो रहा है, उसका बाद में वो जो आपका डायरी है उसमें उनका साथ में जो 24 आवर्स का अंदर में, यानी कि 24 घंटा का अंदर में जो फॉलोअप जाते हैं उसका आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। और जिस टाइम वो जा रहे हैं तो उनसे कुछ लिटरेचर दे दीजिए, आप कुछ बुक्स दे दीजिए, जैसे कि आप 24 घंटे के अंदर में उनका पास जा सके, आप फॉलोअप के लिए जा सके। और अगर कुछ बुक अगर नहीं देंगे तो फिर आप जा नहीं सकते हैं, किस बहाना में जाएंगे। अगर मान लीजिए कुछ बुक आप उनको दे रहे हैं देखने के लिए, कोई एल्बम हुआ कि कोई अचीवमेंट गैलरी हुआ, ये कुछ भी अगर दे देते हैं तो फिर वो लाने का बहाना में आप उनका पास जा सकते हैं और 24 आवर्स के अंदर में, और उनको फॉलोअप कर सकते हैं। अगर फॉलोअप करेंगे तो वो पॉजिटिव रहेंगे और आपका साथ में जुड़ेंगे और आपका साथ में काम करेंगे। वो जिस टाइम भी आप अपना गेस्ट को जो छोड़ने के लिए बाहर आ रहे हैं तो उसी टाइम ज्यादा बाहर में बातचीत मत करिए, ज्यादा खड़ा होके ज्यादा उसका साथ में डिस्कस मत करिए, और ज्यादा उनको उस टाइम बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही टाइम में अगर सब कुछ बताएंगे तो फिर फॉलो में क्या बताएंगे। और एक बात ध्यान दीजिएगा, एक समय में ज्यादा बात वो अगर उनका बोलेंगे कि उनको समझाने के लिए कोशिश करेंगे तो उनका दिमाग में ये सब कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ज्यादा बात दिमाग में नहीं घुसता है, थोड़ा बहुत घुसता है, लेकिन अच्छा से दीजिए, थोड़ा बहुत दीजिए, लेकिन वो अच्छा याद रखेगा वो। और ज्यादा बोलेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे, वो उनका ध्यान भटक जाएगा, इधर उधर हो जाएंगे, कोई कुछ भी उनको याद नहीं रहेगा, फिर आपका एक दिक्कत होगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ज्यादा समय उनको खड़ा होकर बातचीत मत करिए, उनको घर भेजिए जल्दी, और फिर 24 घंटा का अंदर में आपको जाके उनसे फिर डिस्कस करना होगा। इस बात को ध्यान देना है आपको। जिस टाइम भी आप अपना प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं तो उसी समय आपका जो ऑफलाइन होते हैं उनका एडिफाई करना बहुत जरूरी है। और आपका जो ऑफलाइन का एडिफाई करिए, और जो भी प्रोस्पेक्ट है कि उनका जो दोस्त है उनको जो आपका प्रोस्पेक्ट का तारीफ करिए, तो उनका भी अच्छा लगेगा। और ऑफलाइन का अगर आप एडिफाई करते हैं तो आपका जो ऑफलाइन होते हैं उनका भी रेस्पेक्ट बनता है, और उसी हिसाब से उन लोग भी अच्छा से उनका देखते हैं, उनसे सुनते हैं। अगर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो लोग अच्छा से सुनेंगे नहीं, तो आपका ही दिक्कत होगा। तो आप अच्छा से अच्छा आइडेंटिफाई करिए तो अच्छा रिजल्ट भी आपको मिलेगा। और उसका बाद में अपना मोबाइल को आप स्विच ऑफ करिए, और अपना जो प्रोस्पेक्ट आए हैं, जो गेस्ट आए हैं, उनका भी मोबाइल स्विच ऑफ करवाइए। वाइब्रेशन मोड में भी मत रखिएगा, क्योंकि डिस्टर्ब होता है, जब आवाज आता है ना, जो वाइब्रेशन का आवाज होता है उसी टाइम डिस्टर्ब होता है। तो आप खुद भी मोबाइल स्विच ऑफ करिए, और अपना जो प्रोस्पेक्ट आए हैं, जो गेस्ट आए हैं, उनका भी मोबाइल स्विच ऑफ करिए, तो आपको अच्छा संकेत मिलेगा। जब भी आपका कोई गेस्ट थोड़ा देर में आता है, यानी कि सेमिनार शुरू हो जाने के बाद आते हैं, तो उनको उस सेमिनार में कभी मत बैठाइएगा। जब वो आ रहे हैं ना तो उनको गेट के बाहर से उनको बाहर निकाल दीजिए, उनको भेज दीजिए अपने घर, क्योंकि आधा में अगर घुसाएंगे वो अंदर तो वो आधा ज्ञान लेके कुछ कर नहीं पाएंगे, वो ज़्यादा नेगेटिव होंगे। तो आपको क्या करना होगा कि उनको बोलिएगा कि भैया आज जो प्रोग्राम है वो शुरू हो चुका है और अभी एंट्री नहीं होगा, आपको फिर मैं कभी इनवाइट करूंगा, फिर निमंत्रण करूंगा जब प्रेजेंटेशन होगा। और एक बात ध्यान देना कि हर वीक हम लोग का जो सेमिनार हो रहा है बोल के कभी मत बोलना ये है कि अगर कभी भी अगर प्रोग्राम होगा, कभी भी अगर सेमिनार होगा तो मैं आपको बुलाऊंगा, और वैसे बोल के उनको वहीं से विदा करिए, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और क्योंकि आधा में अगर घुसाएंगे तो कुछ समझ नहीं पाएंगे, अगर समझ नहीं पाएंगे तो फिर वो नेगेटिव होंगे, जरूर आपको भी नेगेटिव करेंगे। तो ये बात ध्यान देना, जब भी कोई भी सेमिनार हो रहा है, कोई आ रहा है गेस्ट, तो उनको आधा सेमिनार हो जाने के बाद कभी भी एंट्री नहीं करवाइए, वहीं से आपको उनको विदा करना है, फिर दूसरा सेमिनार के लिए उनको इन्वाइट करना होगा। इस बात को ध्यान देना आप लोग को। और आपको ये ध्यान देना है कि डिसिप्लिन आपको जो मेंटेन करना होगा, क्योंकि
आपका जो गेस्ट आते हैं तो वो आपको ज़्यादा नज़र रखते हैं। अगर डिसिप्लिन अगर मेंटेन नहीं करोगे तो फिर वो उनको फिर डिस्टर्ब होगा, वो फिर डिस्टर्ब हो रहेंगे तो फिर आपका नुकसान होगा। तो कहीं भी अगर कुछ भी हो रहा है, कोई भी सेमिनार हो रहा है, कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। और जो भी आपका जो गेस्ट आ रहा है, जो प्लान शुरू होने से पहले, जो प्रेजेंटेशन में बैठे हैं, प्लान शुरू होने से पहले आप किसी अनजान व्यक्ति से बातचीत मत करवाइए। कि कोई भी अगर आपका अगल बगल में है, कि आपका जो गेस्ट का अगल बगल में है, तो आप नजर रखिए कि उनसे ज्यादा बातचीत मत करवाइए। क्योंकि अगर वो नया आदमी है कि कोई भी है, वो बात अगर करेंगे तो ये कुछ अगर पूछ लेंगे कि वो क्या समझे हैं, क्या इनको समझाएंगे, तो फिर आपका नुकसान होगा। कि वो अगर गलत बात बता देंगे तो फिर आपका नुकसान होगा। सो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि कोई भी अगर सेमिनार में आप गेस्ट ला रहे हैं, किसी को भी ला रहे हैं, तो सेमिनार शुरू होने से पहले आप ज्यादा मत बोलिए या किसी से भी ज्यादा मुलाकात मत करवाइए। अगर मुलाकात करवाना है तो आपका ऑफलाइन से एडवाइस करवाइए, 2-3 जो सीनियर लीडर होते हैं उनसे एडवाइस करिए और आप आराम से उनको लेके बैठाइए, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और एक बात आपको ध्यान देना होगा, जो गेस्ट आपका साथ में आए हैं उनका सामने कभी भी कहीं भी आप नेगेटिव बात मत बोलिएगा। जब भी जहां भी बोल रहे हैं तो हर टाइम पॉजिटिव ही मत बोलिए। पॉजिटिव बात बोलेंगे तो आपका जो गेस्ट है उनको भी पॉजिटिव लगेगा और वो आपका साथ में आगे जाने के लिए तैयार होंगे और आगे चलेंगे भी सुनिश्चित। तो इस बात पर ध्यान देना। और बस ये जो मैंने बातें कुछ बोले हैं आपको, जो बताए हैं आपको, इस बात को अगर ध्यान रख के अगर काम करेंगे तो सुनिश्चित आपको रिजल्ट मिलेगा। बस यही था मेरा आपको बताने वाला बात है। और आज मैं इतना बोल के रहता हूँ। और जो भी मेरा चैनल पर आज नया है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे साथ में जुड़े रहने के लिए, और ऐसे ही कुछ नया नया टिप्स पाने के लिए। और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। सो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।